कितना दूर जाऊं? अरे मैं तो प्रोफेसर धूमकेतु के घर तक आ गया हूँ। ओह, प्रोफेसर की खिड़की तो टूटी पड़ी है, कहीं इस बॉल से तो नहीं टूटी? बॉल को लेता हूँ और भाग जाता हूँ। प्रोफेसर को पता नहीं चलेगा कि मैं आया था। हा? बाप रे, ये क्या? भागो! वहाँ एक राक्षस है, राक्षस। मैं बॉल ले रहा था और वो सामने आ गया। कौन? कहाँ की बात कर रहे हो? बॉल प्रोफेसर के घर में थी। मैं बॉल लेने ही वाला था कि एक राक्षस आ गया। कहीं प्रोफेसर किसी मुसीबत में तो नहीं? चलो चल के देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बेकार में ही डर रहे हो। भीम, तुम्हारे पीछे देखो। सब एक साथ रहना। प्रोफेसर, आप? तुम सब यहाँ कैसे? प्रोफेसर, ये... ओहो, तो तुम मेरे रोबोट करिश्मा से मिल लिए हो। इसका नाम करिश्मा है? करिश्मा तो लड़की जैसा नाम है। तो क्या हुआ? मैंने इसे अपने काम में मदद के लिए बनाया है। ये लो, अब देखो कैसे करिश्मा इस सोने के सिक्के को अपनी तरफ खींच लेगा। ये तो कमाल है प्रोफेसर। कमाल नहीं, करिश्मा है। भीम, करिश्मा एक ही जगह पर खड़े होकर मुझे मेरे सारे उपकरण लाकर दे देता है। बड़े काम आता है। प्रोफेसर, क्या हम इसे अपने साथ कुछ देर के लिए ले जाएं? चुटकी, ये सही नहीं होगा। प्रोफेसर के काम के लिए करिश्मा जरूरी है। भीम, चुटकी चाहती है तो थोड़ी देर इसके साथ मस्ती कर लो। चलो, हम इसके साथ छुपन छिपाई खेलेंगे। अच्छा प्रोफेसर, हम चलते हैं। हमें एक नया दोस्त देने के लिए शुक्रिया। इसका ख्याल रखना, खोना नहीं, ठीक? हर जगह ढूंढ लिया। करिश्मा कहाँ हो? सामने आ जाओ। करिश्मा कहीं नहीं दिख रहा। शाबाश, शाबाश। ठहरो, कौन हो तुम और हिम्मत कैसे हुई यहाँ चले आने की? मुझे धमकी दे रही हो? तुम शायद कभी नहीं सुधरोगे गंदा ज्ञानी। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर, मैंने ही ये बताने से भीम को मना किया था। मुझे पता है चुटकी, और तुम सबकी सजा है कि तुम करिश्मा से तब तक नहीं मिलोगे जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। हमें मंजूर है प्रोफेसर। बिल्कुल। आज शाम टूटा तारा ढोलकपुर में। बस कुछ ही देर में। दोस्तों, वो देखो। मेरा तारा, सिर्फ मेरा, मैं पकड़ूंगा। कालिया रुको। भीम, रोको उसे। मेरा तारा, मेरी इच्छाएं। गुदगुदी कर रहा है।
मुझे उड़ना है। मैं राजू। राजू? ओह, ये तारा बात भी करता है। वाह 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 वाह। मुझे चाहिए सबसे बड़ी लड्डू की। मुझे केले। हाँ, केले। बड़ा लड्डू? नहीं नहीं, लड्डू की दुकान। भीम, महाराज और राजकुमारी भी सितारा से मिलना चाहते हैं। पकड़ लिया। अब तेरा जादू मुझे दुनिया का सबसे अच्छा जादूगर बनाएगा। जल्दी भीम को बताना होगा। पहले तुम्हारा सारा जादू चुराऊंगा। फिर ये क्या? छोड़ दो सितारा को। कभी नहीं। इसके जादू से मैं अपनी ताकत और बढ़ाऊंगा। ओहो, इसे अपने घर की याद आ रही है। सितारा, मेरी इच्छा है तुम वापस जाओ, घर जाओ, तारों के पास। फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर मैच देखूंगी। ला 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 ला, ला ला कितना प्यारा है, फुटबॉल जैसे डिजाइन वाला। इसका नाम आज के इस भाग के प्रायोजक हैं ज़ारू नमकीन। आहा, ये अच्छा नाम है, ज़ारू। सेन, 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 सेन। ब्राज़ील, ब्राज़ील, ब्राज़ील। और ये मैच ब्राजील जीत गया है। कुछ बात तो है, ज़ारू हमेशा जीतने वाली टीम की तरफ ही जाता है। तो बताओ ज़ारू, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? साउथ अफ्रीका या फ्रांस? आज का मैच जीत करके फ्रांस पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। हम इस कछुए पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। मैच रिजल्ट की भविष्यवाणी करने का इसमें जो टैलेंट है, ये हम सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले आप और ज़ारू टीवी प्रोग्राम पर होंगे, जिसमें ज़ारू की भविष्यवाणी परखी जाएगी। ये रहे आपके प्लेन के टिकट्स। बस अभी और शाबाश है असली। तो अब वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन मुकाबला सिर्फ फुटबॉल का नहीं, शहबाज और ज़ारू का भी होगा। पता नहीं मेरा ज़ारू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। नहीं नहीं माँ, इतना परेशान मत हो, वो जरूर ठीक ही होगा। और याद है,
हमें लगा शायद कोई इंसान नहीं तो कोई परिंदा ज़ारू को उड़ा ले गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी ज़ारू से पूछकर खुद मैच के परिणाम पता लगवाए और दुनिया में मशहूर होने के लिए शाबाश को दिखाए? ये लड्डू आपके लिए, हमारी तरफ से भेंट। लड्डू, हाउ बोरिंग। मुझे तो बस कपकेक्स पसंद है। I love cupcakes. वहाँ है ज़ारू। जी हाँ, दुनिया में ये एक ही अजूबा है। ये है ज़ारू, साथ है ढोलकपुर से आए ये पराए बच्चे और अजब लड्डू बनाने वाली गजब टुनटुन मौसी। यही तो चाहिए था मुझे, ताकत का जबरदस्त फॉर्मूला, जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना। अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ।
बोलकर सबको क्यों डरा रहे थे? आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? भरी धूप में ठंडे ठंडे तरबूज का मजा ही कुछ और है। कालिया अभी तक नहीं आया। ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। वो तो ठीक है भोलू, पर कालिया है कहाँ? ये हाथी यही कालिया है। हैं? पर वो सचमुच का हाथी कैसे बन गया? जरूर इसने मेरा ताकत का फार्मूला पिया है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना, पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फार्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो।
सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। हाँ, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार हैं। अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती हैं ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। दुनिया के सारे कमाल एक तरफ और ये कमाल की जादुई खुशबू एक तरफ। और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। ये क्या? हाँ? लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा।
अब जब तक और लड्डू नहीं मिलेंगे हम नहीं जाने वाले हैं। 2 रुपए का 1 लड्डू। अయ్యో पैसा तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कमाल दिखाता हूँ जिससे अब आप खुद ही मुझे लड्डू दोगी। देखना। हाँ? ओह। अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। ये लो। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। ये तो बोतल के अंदर कोई जहाज है। लगता है उस खुशबू में कोई जादुई ताकत थी जिसने हमें छोटा कर दिया और हम बोतल के अंदर चले आए। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। कब्जे में और ये जादुई खुशबू मेरे हाथ में। अब ढोलकपुर को कौन बचाएगा? ढोलकपुर को बचाने के लिए मैं इस बोतल से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लूंगा। रास्ता? इससे पहले इस पानी में डूब जाओगे तुम भीम, और बहुत जल्द पूरा ढोलकपुर भी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? भीम, बारिश का पानी तेजी से भर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमें किसी तरह इस ढक्कन को खोलना है। भीम, देखा नहीं, ये जहाज किस तरह उलट पुलट हो रहा था, और ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। सही कहा चुटकी, ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, दाईं तरफ घूमो। जहाज अपनी जगह से हिल रहा है। तुम लोग बाहर कैसे निकले? बस बस बस, ये लो। रुको, महाराज का दिया हुआ जेवर तुम्हें उन्हें वापस करना होगा। तुम ऐसे चोरी नहीं कर सकते। अयो चोरी? अयो महाराज, अगर मैंने आपसे जबरदस्ती ये जेवर लिए हैं तो वापस ले लीजिए। नहीं नहीं भीम, अगर कोई अपनी मर्जी से जेवर दे तो उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। फिक्र मत करो दोस्तों, वो चालाक है तो हम भी कुछ कम शातिर नहीं हैं। किसी तरह उस बांसुरी को उससे दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ आओ।
जादुई नहीं है। फिर कैसे? जादू नहीं, बस जाल बिछाना है। हम कालिया और गांव वालों से यूं नाटक करवाएंगे जैसे ये ढोल भी कमाल का जादू करता है। फिर देखना उस बांसुरी वाले को हम कैसे हरा देंगे। अयो जादुई ढोल, ये ढोल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये जादुई ढोल तुम्हें कहाँ से मिला है जी? बरगद के पेड़ वाले महान बाबा ने दिया है। अयो ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरूद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है ले लो। ये लो। ये दे दो, ये दुकान मुझे दे दो। अयो इसका तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। वो ढोल जादुई वादुई नहीं, नकली है, नकली। याद रखना, हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही ढोल बजता है।